क्या आप जानते हैं कि इस देश में एक नए अल्पसंख्यक वर्ग का जन्म हुआ है जिसे ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों को लेकर तमाम सियासी पार्टियों के छद्मपूर्ण चेहरे को आज हम आपके समक्ष बेनकाब करने वाले हैं और ब्राह्मणों को लेकर तमाम सियासी पार्टियों की आगे भविष्य में क्या सोच है उसी को आज आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसे देख और सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। जिस प्रदेश की सीएम जो ब्राह्मण समाज से आती हैं, जिन्होंने 6 बार सीएम की कुर्सी संभाली हो और वह ब्राह्मण समाज से आती हूं, आज उसी प्रदेश में ब्राह्मणों को वहां की पूरी राजनीति से ही बेदखल कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव होना है 19 अप्रैल को। तमाम सियासी पार्टियों ने अपने सभी कैंडिडेट को सभी सीटों पर उतारा है। तमिलनाडु में विधानसभा की कुल 234 सीटें हैं। यह अपने आप में तमाम प्रदेशों की अपेक्षा बड़ा आंकड़ा है साथियों। 234 सीटों पर तमाम पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। अब आप एक बार सोच कर देखिए कि 234 विधानसभा सीटों पर एक भी ब्राह्मण को किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, अर्थात ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व वहां के विधानसभा में आने वाले समय में शून्य हो जाएगा। तमिलनाडु में मुख्य सत्ताधारी पार्टी डीएमके है और उनकी विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके है, जिसके साथ में बीजेपी का गठबंधन है और सत्ताधारी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। चौंकिए मत, बीजेपी और कांग्रेस वहां पर भी है। जो बीजेपी और कांग्रेस उत्तर भारत के राज्यों में आकर ब्राह्मण प्रेमी बनती है, आज वही बीजेपी और कांग्रेस तमिलनाडु में किसी भी ब्राह्मण कैंडिडेट को विधानसभा की सीट पर नहीं उतारा है। दोस्तों, यही सच्चाई है। इसीलिए मैंने कहा कि ब्राह्मण समाज एक नए अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में उभरा है। आज हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से और क्यों ब्राह्मणों को वहां पर दरकिनार किया गया। पहले आप यह जान लीजिए कि ब्राह्मण समाज से आने वाली जयललिता तमिलनाडु की 6 बार की सीएम रही हैं। आज उस प्रदेश में ब्राह्मणों की हालत यह कर दी गई है कि वहां पर कोई पार्टी ब्राह्मणों को टिकट देना ही नहीं चाहती है। ब्राह्मणों की आबादी तमिलनाडु में 3% है और उनके मुकाबले ओबीसी एससी एसटी की आबादी 97% है। 97% आबादी के वोट बैंक को साधने के लिए सभी पार्टियों ने 3% आबादी वाले ब्राह्मण को दरकिनार कर दिया। दोस्तों, तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में तमाम सियासी पार्टियों द्वारा ब्राह्मणों का टिकट न देने का मुख्य कारण यह भी एक है कि वहां पर उनकी आबादी संख्या बल के मुकाबले कम है। 100% में सिर्फ 3% ही ब्राह्मण आबादी तमिलनाडु में है, बाकी 97% आबादी ओबीसी एससी और एसटी की है। 3% वाले ब्राह्मण समाज को इस बार प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। अब सोच कर देखिए कि आखिर यदि ब्राह्मण समाज को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो अपने समाज से लेकर के, अपने समुदाय से लेकर के, तो फिर उसका प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर कौन करेगा? ये वही पार्टियों के कैंडिडेट करेंगे जिन्होंने उस समाज के एक व्यक्ति को टिकट तक नहीं दिया। ये वही बीजेपी पार्टी है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में आकर ब्राह्मण प्रेमी बन रही थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 2022 के चुनाव में आकर ब्राह्मण प्रेमी बनने का यहां पर छद्म दिखावा कर रही थी। दोस्तों, किसी भी बड़ी पार्टी के द्वारा एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं उतारा गया। हम आपको यह भी बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके द्वारा केवल एक कैंडिडेट को तमिलनाडु में चुनाव में लड़ाया गया था। इस बार वो भी कैंडिडेट हटा लिया गया और शून्य के रूप में ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब आपको यह तय करना है और यह सोचने की बात है कि 2026 में ही किस तरह से एक पूरे प्रदेश से ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधित्व को शून्य करने का प्रयास किया गया है। हम आपको यह भी बताएं कि तमिलनाडु में ही एक्टर विजय की पार्टी जो टीवीके है, उसने 2 कैंडिडेट जो ब्राह्मण समाज से आते हैं उन्हें उतारा है। 234 सीटों में टीवीके पार्टी ने, जो वहां की तीसरी दल है, मुख्य 2 पार्टियों को छोड़ दीजिए, उसने 2 कैंडिडेट उतारे हैं और एक उससे भी छोटी पार्टी है, उसने 6 कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन वहां की मुख्य सत्ताधारी और मुख्य विपक्ष की पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके ने किसी भी ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। अब वहां पर कारण यह है कि वो पार्टियां 97% ओबीसी एससी एसटी वोट बैंक को साधना चाहती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि हमें 3% का वोट मिले।
वहां की राजनीति को समझने पर मुझे एक बात और पता चली कि यदि 3% आबादी वाले इस समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो वहां पर जो 97% की आबादी वाली जनसंख्या है उसका वोट कट सकता है। इसी के चलते वहां की किसी भी बड़ी पार्टी के द्वारा ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया गया। लेकिन यह अपने आप में बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि 3% आबादी कम आबादी नहीं होती है। ये केवल आपको आंकड़ों में समझ आ रहा होगा कि हाँ केवल 3% है, लेकिन 3% आबादी ये 234 सीटों में आप आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो कम से कम 10 से 11 सीटें उस समाज के पक्ष में जानी चाहिए थी तमाम पार्टियों के द्वारा। लेकिन ब्राह्मणों को लेकर क्या सोच है इन तमाम सियासी दलों की, यह तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में झलक गया। अब यह तमाम सियासी पार्टियों के विषय में विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हकीकत में ये पार्टियां ब्राह्मण प्रेमी हैं या फिर ब्राह्मण प्रेमी होने का छद्मपूर्ण दिखावा करती हैं। यह सवाल बीजेपी से भी होना चाहिए, यह सवाल कांग्रेस से भी होना चाहिए कि जो यूपी, बिहार, एमपी में आकर के अपने आप को ब्राह्मण प्रेमी बताती हैं, वही पार्टियां तमिलनाडु में जाकर एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट नहीं देती हैं। दोस्तों, यह अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य फॉलो करें। नमस्कार।